नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। तो साथियों, आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये जो सवाल यहाँ पर लिखा है ये निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th का है। तो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में इस तरह का सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद इसे हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। लिखा है यदि बिंदु 5, 1, -2, -3 तथा 8, 2m संरेखी बिंदु हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये जो बिंदु दिए गए हैं ये संरेखी बिंदु हैं, यानी संरेख बिंदु है और m का मान हमें बताना है। तो चलिए हल करते हैं। तो साथियों, हमें बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे दिए गए बिंदु। तो हमें बिंदु दिए गए हैं 5, 1, उसके बाद -2, -3, उसके बाद 8, 2m। तो ये बिंदु हमें दिए गए हैं। तो साथियों, यहाँ पर ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है। ये y1 का मान है, ये y2 का है, ये y3 का मान है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं x1, x2 और x3। तो x1 का मान 5 है, x2 का मान कितना है, -2 है, और x3 का मान कितना है, 8। उसके बाद दोस्तों y1, y2 और y3। तो y1 का मान कितना है, 1 है, y2 का मान -3 और y3 का मान कितना है, 2m। अब उसके बाद दोस्तों सवाल में लिखा है ये जो बिंदु है ये संरेखी बिंदु है, संरेख बिंदु है। तो जब बिंदु संरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 क्यों होता है? क्योंकि संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा में स्थित बिंदु। तो जब एक ही रेखा में स्थित बिंदु होते हैं तो इस कंडीशन में कोई त्रिभुज नहीं बनता है। इस कंडीशन में कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। तो जब कोई त्रिभुज नहीं बनेगा तो फिर जो क्षेत्रफल होगा वो 0 होगा। जब बिंदु असंरेख होते हैं, असंरेखी होते हैं, तब त्रिभुज बनता है। जैसे यहाँ पर ये तीनों बिंदु जो हैं एक ही रेखा में स्थित नहीं है, यानी ये असंरेख बिंदु हैं। तो जब हम तीनों को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगा। यहाँ पर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। और जब बिंदु संरेख होते हैं यानी एक ही रेखा में स्थित होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, क्योंकि त्रिभुज नहीं बनता है। अब दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे चूंकि बिंदु संरेखी हैं, संरेखी या फिर संरेख, चूंकि बिंदु संरेखी हैं इसलिए त्रिभुज, ये त्रिभुज का साइन है, इसी तरह से बनाते हैं। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, 0 होगा। अब दोस्तों सूत्र रख देते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो यहाँ पर लिखेंगे सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों जो सूत्र होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का वो बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे जिसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से इस सूत्र को याद कर लेंगे। हमेशा के लिए आपके माइंड में ये फिट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, बराबर लगाएंगे 1/2। उसके बाद दोस्तों x लिखेंगे, फिर छोटा ब्रैकेट y - y लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट बंद, फिर प्लस लगाएंगे, फिर x लिखेंगे, फिर से वही काम, ब्रैकेट में y - y, उसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर से वही काम, x लिखेंगे, ब्रैकेट में y - y, ब्रैकेट बंद और फिर बड़ा ब्रैकेट। तो साथियों अभी ये सूत्र कंप्लीट नहीं हुआ, चलिए इसे पूरा कर देते हैं। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है। तो यहाँ पहले x है तो यहाँ 1 लिखेंगे, फिर x है यहाँ 2 लिखेंगे, और यहाँ x है यहाँ 3 लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर y - y है। तो पहले हमें लिखना है, कितना लिखना है, 23। यहाँ पर लिखना है 23। तो 2 और 3, तो y2 - y3 हो जाएगा। उसके बाद फिर से है y - y, तो हमें लिखना है 31 लिखना है, 3 1, तो y3
हो गया माइनस y1 हो गया, उसके बाद y माइनस वाई है, तो लास्ट में हमें लिखना है 12, तो यहाँ 1 और यहाँ पर 2, तो y1 माइनस y2 हो गया। अब दोस्तों सूत्र कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमें 12 लिखना है, यहाँ पर हमें 31 लिखना है और यहाँ शुरुआत में हमें 23 लिखना है। और जहाँ जहाँ x है क्रम के अनुसार पहले x1 फिर x2 फिर x3, इस तरह से ये सूत्र कंप्लीट हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बड़ा ब्रैकेट x1 छोटे ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 और ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से आपको अच्छे से थोड़ा तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर सभी मान रख देते हैं। सबसे पहले 1/2 लिखेंगे, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट x1 है। दोस्तों x1 का मान कितना है? x1 का मान 5 है, तो 5 लिखेंगे, फिर छोटा ब्रैकेट है और y2 माइनस y3 है, तो y2 का मान कितना है? माइनस का 3, माइनस लगाएंगे y3 का मान कितना है? 2m, फिर ये प्लस लगाएंगे, तो ये प्लस यहाँ पर हमने लगा लिया। प्लस के बाद है x2 का मान कितना है? माइनस का 2, तो माइनस है इसलिए छोटा ब्रैकेट लगा लेते हैं माइनस का 2, ताकि माइनस प्लस की गलती ना हो। अब छोटा ब्रैकेट यहाँ पर है y3 माइनस y1, y3 का मान कितना है? 2m, y1 का मान 1 है, तो 2m माइनस का 1 प्लस x3 का मान 8 है, तो यहाँ 8 लिखेंगे और ब्रैकेट में y1 माइनस y2, y1 का मान कितना है? 1 है, y2 का मान माइनस का 3, y1 का मान 1, y2 का जो मान है वो माइनस में है, माइनस का 3 है और माइनस पहले से लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा और ब्रैकेट क्लोज। अब आगे हल करते हैं दोस्तों। 1/2 पहले लिखेंगे, 5 का अंदर गुणा कर देते हैं, तो 5 तियां 15 हो जाएगा, माइनस है आगे माइनस लगा लेते हैं, फिर ये माइनस होगा और 5 दूना 10m हो जाएगा। उसके बाद माइनस गुणे प्लस माइनस होता है, 2 लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर है 2m माइनस का 1। उसके बाद दोस्तों यहाँ प्लस है, प्लस लगा लेते हैं, 8 लिखेंगे और 3 + 1 4 हो जाएगा, गुणा में 4, गुणा इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई साइन है नहीं। अब दोस्तों आगे हल करते हैं। पहले 1/2, उसके बाद माइनस का 15 माइनस का 10m, माइनस लगाएंगे, 2 का गुणा यहाँ पर करते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4m, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का गुणा 1 से होगा, 2 1 के 2 प्लस 8 चौके 32। चलिए अब आगे हल करते हैं। पहले 1/2, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 32 प्लस का 2, 32 2 34, 34 में घटाएंगे कितना? 15, 34 में 15 घटाएंगे कितना बचेगा? 19, प्लस का 19 बचेगा। उसके बाद दोस्तों माइनस का 4m माइनस का 10m, दोनों के आगे माइनस है तो आगे माइनस रहेगा, संख्याएं जुड़ जाएंगी, माइनस का 14m। अब दोस्तों बराबर की इस तरफ बटे में 2 है, भाग में 2 है, इस तरफ 0 चल रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, तो यहाँ पर इस तरफ हमें 0 रखते हुए चलना है। यहाँ पूरे में इस तरह से 0 ही चल रहा है, तो 2 इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, 0 के साथ 2 का गुणा होगा, 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर कितना? 19 माइनस का 14m। हमें चाहिए m का मान, तो माइनस का 14m है, इधर आएगा 0 के पास, तो प्लस का 14m हो जाएगा, बराबर में कितना? बराबर में 19। अब m का मान निकाल लेते हैं, तो m के साथ 14 गुणा कर रहा है, बराबर किस तरफ? भाग में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो 19 के नीचे कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। m का मान कितना होगा? 19/14। तो साथियों ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।